Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. रॉबर्ट और क्रिस्टीना परी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में रॉबर्ट रहता था। रॉबर्ट बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। रॉबर्ट गरीब तो था लेकिन इखलाक का बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से सब रॉबर्ट की बहुत इज्जत करते थे। रॉबर्ट के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी जो बहुत खूबसूरत थी। रॉबर्ट और रॉबर्ट की बीवी मारिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम एना रखा था। एक दिन रॉबर्ट काम से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में रॉबर्ट को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तो रॉबर्ट थोड़ी देर रुककर इधर उधर देखता है, मगर रॉबर्ट को कुछ भी नज़र नहीं आता। रॉबर्ट फिर से चलना शुरू कर देता है, मगर फिर से बच्चे की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब तो रॉबर्ट ने कहा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। रॉबर्ट ने सोचा मैं आवाज़ पर गौर करता हूँ, जिस तरफ से आवाज़ आ रही है मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ। तो रॉबर्ट ऐसा ही करता है और आवाज़ की तरफ जाता है। तो थोड़ी ही दूर पौधों के पास एक छोटा सा बच्चा एक कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा होता है। रॉबर्ट बच्चे को ऐसे देखकर बहुत हैरान होता है। थोड़ी देर रुककर देखता कोई इस बच्चे को क्यों यहाँ रख कर जाएगा। जब कोई नहीं आता तो रॉबर्ट बच्चे को उठा लेता है। तो रॉबर्ट को बच्चा बहुत प्यारा लगता है। रॉबर्ट उसे गले लगाता है और कुछ देर रुकने के बाद जब कोई नहीं आता तो रॉबर्ट बच्चे को लेकर घर की तरफ चलना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। तो रॉबर्ट की बीवी रॉबर्ट के हाथ में बच्चे को देखकर बहुत हैरान होती है और रॉबर्ट से पूछती है कि तुम ये बच्चा कहाँ से लाए हो। तो रॉबर्ट बताता है ये बच्चा इसे कहाँ से और कैसे मिला। तो रॉबर्ट की बीवी मारिया रॉबर्ट पे बहुत गुस्सा करती है कि तुम इस बच्चे को क्यों उठा कर लाए हो, जाकर इस बच्चे को वहीं छोड़ कर आओ। तो रॉबर्ट कहता है मैं इस बच्चे को नहीं छोड़कर आ सकता, तुम इस बच्चे को देखो तो सही कितना प्यारा है। तो रॉबर्ट की बीवी जब उस बच्चे को जरा गौर से देखती है तो कहती है ये तो एक बच्ची है, इस बच्ची की परवरिश हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो पहले से ही एक बच्ची है। तो रॉबर्ट कहता है ये तो और भी अच्छा है ना, दोनों बहनें इकट्ठे खेलकर बड़ी होंगी। रॉबर्ट इस बच्ची का नाम क्रिस्टीना रखता है। इस तरह वक्त गुजरता है और दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। रॉबर्ट क्रिस्टीना से बहुत प्यार करता है और क्रिस्टीना बड़ी होकर बहुत ही समझदार और खूबसूरत होती है। लेकिन रॉबर्ट की बीवी क्रिस्टीना को नहीं अपनाती, वो आज भी क्रिस्टीना से नफरत ही करती है, जबकि एना से बहुत प्यार करती है। एना भी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन अपना सारा वक्त फैशन करने में और आराम करने में गुजारती है, जबकि क्रिस्टीना रॉबर्ट के साथ काम करवाती है और अपने वालिद की बहुत खिदमत करती है। अब वो दिन आया जिसका रॉबर्ट को बहुत दिनों से इंतज़ार था। वो दिन था कि क्रिस्टीना की सालगिरह का। अब क्रिस्टीना 20 बरस की हो चुकी थी, तो रॉबर्ट ने क्रिस्टीना की सालगिरह का एहतमाम बहुत अच्छे से किया और क्रिस्टीना आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि रॉबर्ट की बीवी मारिया क्रिस्टीना से सारा काम लेती और अपनी बेटी एना को कोई भी काम नहीं करवाती थी। एक दिन मारिया ने क्रिस्टीना को बहुत डांटा, क्योंकि आज जो क्रिस्टीना ने खाना बनाया था जिसमें नमक ज़्यादा होता है, वो खाना एना ने नहीं खाया, जिसकी वजह से मारिया को बहुत गुस्सा आया और उसने क्रिस्टीना को भी खाना नहीं दिया और खूब डांटा। तो क्रिस्टीना रोने लगती है और जैसे ही क्रिस्टीना के आंसू नीचे गिरते हैं तो वो आंसू हीरे बनते जाते हैं। क्रिस्टीना जब नीचे देखती है तो बहुत हैरान होती है। इतने में रॉबर्ट भी वहाँ आ जाता है और क्रिस्टीना को रोते देखकर बहुत दुखी होता है। तो क्रिस्टीना रॉबर्ट को बताती है कि मेरे आंसू ये हीरे बनते हैं। तो रॉबर्ट बहुत हैरान होकर इन हीरो की तरफ देखता है। इतने में 3 परियां आती हैं और परियां क्रिस्टीना को कहती हैं आज तुम पर किया हुआ जादू खत्म हो गया है। क्रिस्टल परी तो क्रिस्टीना कहती है मैं, और परी तो परियां कहती हैं तुम सब भूल गई हो जादू की वजह से। तो रॉबर्ट परियों से कहता है आप सबको कोई गलत फहमी हुई है, ये तो मेरी बेटी क्रिस्टीना है, कोई परी नहीं है। तो परियां रॉबर्ट को बताती हैं कि ये क्रिस्टल परी है। 20 बरस पहले की बात है कि हम चारों आसमान पर उड़ती हुई जा रही थी कि एक बहुत ही बुरा जिन था जिसकी नज़र हम पर पड़ी और वो जिन हमें पकड़ना चाहता था, मगर हम वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्रिस्टल परी पकड़ी गई और उस जिन ने क्रिस्टल परी का सारा जादू छीन लिया और उसे छोटा सा बच्चा बनाया और उसे इधर उधर फेंक दिया। जब जिन के जाने के बाद हम तीनों वापस आई, मगर इतनी ही देर में आप क्रिस्टल परी को लेकर जा चुके थे। तो हमने सोचा जादू के बगैर क्रिस्टल परी वापस परिस्तान नहीं जा सकती थी, तो क्रिस्टल परी का यहाँ ज़मीन पर रहना ही ठीक था। जब तक क्रिस्टल परी वापस 20 बरस की नहीं होती तब तक ना तो क्रिस्टल परी जादू कर सकती थी, ना ही वापस अपने घर जा सकती थी। अब क्रिस्टल परी 20 बरस की हो चुकी हैं,
तो इनका जादू भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। तब क्रिस्टल परी को वापस अपने घर जाना चाहिए। हम इनको लेने आए हैं। ये देखिए, ये जो हीरे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, ये हीरे परी के आंसू से बने हैं। तो थोड़ी ही देर में क्रिस्टीना के पर आ जाते हैं और वो वापस क्रिस्टल परी बन जाती है। और रॉबर्ट क्रिस्टीना को कहता है, क्रिस्टीना तुम्हारे लिए यही ठीक है, तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरा दिया हुआ नाम ही अब से रखो। तो क्रिस्टीना रोने लगती है और कहती है, अब्बा जान, मैं आपके साथ काम करवाती थी, अब कौन आपके साथ काम करवाएगा। तो परियां कहती हैं, क्रिस्टीना परी तुम फिक्र ना करो, ये जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे हैं और हीरे बन गए हैं, ये बेशकीमती हैं। तुम्हारे अब्बा जान को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिस्टीना परी बहुत खुश हो जाती है और सबको गुड बाय बोलकर वापस परिस्तान चली जाती है।